अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट हाफ के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज। रेस्ट से जब ये स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए 0 होगी। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इसके लिए देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर। रेस्ट से थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा फैक्टर, बाकी बचेगा हमारे पास 1/2at स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम इज 0, डी ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू, द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, डी ऑप्शन 29,600 मीटर पर सेकेंड। चौथा एमसीक्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। टेंजेंट जब हम ड्रा करेंगे एट एनी इंस्टेंट तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। एरिया किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डिस्टेंस के बारे में, बी ऑप्शन। छठा एमसीक्यू, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, इसका आएगा बी ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू, व्हेन अ मैसिव बॉडी m1 कोलाइड विद अ लाइटर बॉडी m2 एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ मास m2 विल बी। इसकी जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो सी ऑप्शन आएगा 2v1। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केस में से है। आठवां एमसीक्यू, अ स्मॉल स्पोर्ट्स कार कोलाइड हेड ऑन कोलिजन विद मैसिव ट्रक, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर इम्पैक्ट फोर्स। किसको ज़्यादा फोर्स का इम्पैक्ट होगा? तो इसका सी ऑप्शन आएगा, दे एक्सपीरियंस सेम फोर्स, सेम फोर्स दोनों पर लगेगी। नाउ एमसीक्यू, अ ग्राफ इज ड्रॉन विद फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एट टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, द एरिया अंडर द ग्राफ इज। ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है, वाई एक्सिस पर फोर्स है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। इसका एरिया किसको शो करेगा? एरिया में देखें रेक्टेंगल बन रही है, उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल होती है? इम्पल्स के। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। 10वां एमसीक्यू, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा हो तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, बी ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू, द मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट प्रिवेंट द सीरियस इंजरी ड्यू टू पैडिंग बिकॉज इट। इसका डी ऑप्शन आएगा, ऑल एक्सेप्ट बी। 12वां एमसीक्यू, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, डी ऑप्शन आइंस्टाइन। 13वां एमसीक्यू, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फोर्स भी कांस्टेंट होगी, इसका सी ऑप्शन आएगा। If a force of 250 Newton acts on a body, momentum is 125 Newton second. The period for which force act is. टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो देखिए फोर्स हमें गिवन है, मोमेंटम भी हमें गिवन है, टाइम हमने फाइंड करना है। वी नो दैट F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। टी को साइड पे लेकर आए, जो हमने फाइंड करना है डेल पी ओवर एफ हो जाएगा। 125 को 250 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 सेकेंड। इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। 15वां एमसीक्यू, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। सेंटर ऑफ द अर्थ वेट 0 होगा, क्योंकि वेट का फार्मूला था हमारे पास W इज इक्वल टू mg। g की वैल्यू ज़मीन के सेंटर पर 0 होती है, तो वेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। द बुक ऑफ प्रिंसिपिया वाज पब्लिश्ड इन, बी ऑप्शन 1687। 17वां, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर द क्रैनियम, ए ऑप्शन इसका 5 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन एक्सरसाइज में से और बुक में से, साइड इंफॉर्मेशन में से। इसका जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एक सॉल्यूशन वाला, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। हमें डिस्टेंस गिवन है 490 मीटर। हमने चेक करना है कि ये जो बॉल है कितने टाइम तक ज़मीन पर पहुंचेगी। तो उसके लिए देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। इस बॉल को हमने हाइट से गिराया है। ये हमारी एक बॉल है,
जिसको हमने हाइट h से गिराया है। जब यहाँ पर गिराएंगे इनिशियल वेलोसिटी इसकी किसके बराबर होगी, 0 के। तो आप देखें इनिशियल की जगह 0 तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 1/2 a की जगह g आ गया, ऊपर से नीचे आ रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव में t²। टाइम हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें गिवन था 490, इसको 9.8 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। हमें सिर्फ चाहिए t, ये t का स्क्वायर है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 सेकेंड इस शार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसमें आपने आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है। ये भी इंतहाई इजी था, आसान था। और इसके बाद न्यूमेरिकल है, रिटार्डिंग फोर्स आपने फाइंड करनी है, ये फोर्स का फार्मूला लगा के, तो ये भी बहुत आसान था। होप सो आपको समझ आ गए होंगे ये सारे MCQs भी, शार्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अल्लाह हाफिज़।